हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी टपाले। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे गाइस और देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। लेट्स सी। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास द फॉरेस्ट लवर्स। इस रीडिंग के पूरे चार्ज हम अपने हरियर को देते हैं, उनके नाम से करेंगे हम। द जर्नी, ओके, इंटरेस्टिंग। 10 ऑफ बोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी। द आर्कर, स्टोट, ओके, कुछ मैसेजेस मुझे बहुत अच्छे मिले यहाँ पर। द सीर, 4 ऑफ वेजल्स एंड यहाँ पर है डिसीजन। ओके गाइस, तो यहाँ पर मुझे क्या मैसेजेस मिले हैं मैं आपको बताती हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ये मैसेज मिला है कि आपके जो पर्सन है, इस पर्सन की जो बुद्धि है अब वो खुल रही है। इसका मतलब क्या है? ओके, तो अभी तक क्या था कि अगर आपके पर्सन को कर्मा लॉ समझ में नहीं आते थे तो अब बहुत अच्छे से आ रहे हैं। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लाइक करिए वीडियो को, पसंद आए तो सब्सक्राइब दिस चैनल। यहाँ पर जर्नी का कार्ड आया है। जर्नी का मतलब क्या है? देखो, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपने पार्टनर को पास्ट के अंदर ये बताया कि हम किसी स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट हैं और हमारा कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है, या तो कार्मिक, या तो सोलमेट, या तो ट्विन फ्लेम। ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि वो ट्विन फ्लेम है। कोई दिक्कत नहीं है, आपकी अवेकनिंग हुई है, नो प्रॉब्लम। तो अब क्या है? तो यहाँ पर अब आगे जाकर आपको ये जानने की ज़रूरत है कि फिर आपको ये जर्नी यूनिवर्स ने क्यों दी, या फिर आपकी अवेकनिंग क्यों हुई। अवेकनिंग हुई है तो इसका मतलब है कि आपसे यूनिवर्स कह रहा है कि अब सत्य की खोज करो, कुछ जानो अपने बारे में। तो यहाँ पर ना आपके पार्टनर को अगर पास्ट में आपने ये बताया कि हम किसी जर्नी का पार्ट हैं, उस पर्सन ने इग्नोर कर दिया था, तो जैसे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि कन्विंस मत करो किसी को। हर व्यक्ति को, हर जीवात्मा को मुक्ति दो। मुक्ति देने का अर्थ है कि तुम अपनी बुद्धि से सीखो। हम कब तक तुमको अपने बुद्धि अनुसार चला लेंगे? क्या होता है ना कि हर व्यक्ति की जो बुद्धि है वो एक पैटर्न पे चलती है। जो उसने बचपन से देखा, जो सीखा और जो उसका पास्ट लाइफ रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो वैसा ही जीवन जीता है। कई बार आप देखते हो कि हम कहते हैं हमने इसको इतना समझाया, ये कुछ नहीं समझता। क्यों? क्योंकि वो अपने स्तर पे चीज़ों को सीखेगा। उसका कार्मिक अकाउंट है, वो कर्मा के हिसाब से अपने जीवन को जी रहा है। वो अपने कार्मिक लेसन अपने अकॉर्डिंग लर्न करेगा। अगर आपके समझाने से भी कोई ना समझे, इसका मतलब है कि वो आत्मा अपनी यात्रा स्वयं तय करना चाहती है, आप जबरदस्ती कंट्रोल बना रहे हो। राइट? हमारा क्या तरीका होता है? हमारा तरीका क्या होना चाहिए कि हम किसी को समझाएं। राइट? हमारा काम है किसी को समझाने का। हमें यूनिवर्स ने कहा समझाओ, हमने समझाया। एज अ मदर, एज अ फादर, एज अ ब्रदर, एज अ सिस्टर, एज अ मेंटोर। ठीक है, अब समझना कितना है ये उस आत्मा के ऊपर निर्भर करता है जिसकी यात्रा है। राइट? तो यहाँ पर क्या नजर आता है कि आपने इस पर्सन को समझाया, इन्होंने आपकी बात नहीं मानी, लेकिन इन्होंने वही चीजें अपने लाइफ एक्सपीरियंस से खुद सीख ली। यहाँ पर एनर्जी है रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर ने ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी थी और आपने अपने पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर दुनिया भर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर बैठा था। लोगों का भार, मुझे इसका भी करना है, मुझे इसका भी करना है, मुझे इसका भी करना है। क्यों? क्योंकि सबके साथ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट और आपने अपने पार्टनर का भार ले रखा था। तो अल्टीमेटली सारा भार कौन उठा रहा था? मतलब आप और आपके पार्टनर बैलेंस कर रहे थे ना एक तरीके से, और आप अपने पार्टनर का कर्मा आई थिंक बैलेंस कर रहे थे। और शायद आप इसीलिए कर रहे थे बिकॉज आपको आपके पार्टनर के साथ कुछ बैलेंस करना होगा, जो भी है। लेकिन फिर आपके दिमाग में आया कि मैं क्यों उठाऊं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं फ्रीडम देता हूँ। ठीक है, आपने इस पार्टनर को बहुत समझाया, फिर मुक्त कर दिया। आपने मुक्त कर दिया तो इस पर्सन के ऊपर अब सबका भार आ गया। अब ये पर्सन अपनी इच्छा से चीज़ों को लर्न करना चाहते हैं कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी लेनी है। अब जब तक इनके कार्मिक अकाउंट्स हैं तब तक ये पर्सन जो है वो बैलेंस करेंगे। उसके बाद इनको खुद ये बुद्धि आएगी कि बस मैंने बहुत कर लिया लोगों का, अब मुझे लिमिट में करना है। या फिर वो लोग खुद ही दूर होने लगेंगे। जिनके साथ कर्मा बैलेंस हो जाता है वो ऑटोमेटिक दूर हो जाते हैं लोग। ठीक है, कुछ लोगों के साथ तो लाइफ टाइम का कर्मा होता है, जैसे मदर फादर। लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि इनके साथ कुछ समय का होता है, तो वो हट जाते हैं लाइफ से। तो पहला लेसन जो इस पर्सन ने लर्न किया वो ये कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा बैलेंस रहकर लेनी चाहिए। लेसन लर्न किया इस पर्सन ने कि हम ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लें, हम सबका भार लेने नहीं आए हैं भाई। लोग बताते हैं गुड गर्ल और गुड बॉय की लिस्ट क्या होती है।
और इसीलिए सबसे ज़्यादा जो व्यक्ति अच्छा होता है उसे ठगा जाता है ये बोलकर कि तुम तो अच्छी लड़की हो और अच्छा अच्छा लड़का हो। अच्छी लड़की और अच्छा लड़का का डेफिनेशन ये कभी नहीं होता है कि आप कभी नो नहीं बोलेंगे। आप सबको कहेंगे हाँ 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 हाँ। जब आप सबको हाँ 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 कहेंगे तो आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, सबका भार लेंगे, फिर आपको दिक्कत होगी तो फिर रो मत। और रोना है तो फिर नो बोलना सीख लो। मतलब बैलेंस करो। यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है कि हमें किसी का करना नहीं है। तो यहाँ पर क्या नजर आ रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि पास्ट में जो है इनका डिसीजन जो है वो गलत निकल गया। मतलब इस पर्सन की ऐसी एनर्जी है इस वक्त में कि मेरा जो डिसीजन है पास्ट के अंदर वो गलत निकल गया, और अब ना इस पर्सन को अंदर से इंट्यूशन आ रहा है राइट डिसीजन लेने की। शायद इस पर्सन का डिसीजन पास्ट में इसलिए गलत निकल गया बिकॉज इस पर्सन का कार्मिक अकाउंट था लोगों के साथ, या वहां पर इस पर्सन को कार्मिक लेसन लर्न करने थे, लोगों का पे करना था, जो भी करना था। तो इन्होंने आपकी बात ना मान के वहां ज्यादा सुनी। लेकिन जैसी वहां पे चीजें बैलेंस हुई, इस पर्सन को वो बुद्धि वो चेतना ऑटोमेटिक आ गई कि अब मुझे कहाँ पर और क्या और कितना करना है। ठीक है, तो क्या कहें फिर, इसी को कहते हैं कर्म। ये कर्म के अनुसार बुद्धि कार्य करती है, ये बात सच है। ठीक है, ये बात सच है कि आपकी जो बुद्धि है वो आपके कर्म अनुसार कार्य करती है। एक बार जब आप उस किसी कर्म से मुक्त हो जाते हैं फिर आपके पास फ्री विल आती है। ठीक है, जब तक आप किसी कर्म से मुक्त नहीं हैं या किसी का भार आपके ऊपर चढ़ा हुआ है, अगर आपको किसी का कर्मा बैलेंस करना है, आप कितनी भी कोशिश कर लेना आपको रास्ते नहीं मिलेंगे भागने के। आप स्टक हो जाओगे एक जगह पर, और आप पता नहीं क्यों पर अपनी बुद्धि अपने डर में ऐसे फंसे हुए रहोगे कि आप करते जाओगे तब तक जब तक वो टाइमिंग नहीं आ जाती जहां पर आपको फ्रीडम मिलनी है। राइट। तो एक मैसेज है यहाँ पर, ऐसा भी नजर आ रहा है कि पर्सन जो है अब मतलब इस पर्सन को बहुत थकान सी महसूस होने लगी है, और इस पर्सन की एनर्जी अब ऐसी है कि मुझे भी कुछ चाहिए। मतलब अब इस पर्सन की एनर्जी में आ रही है कि मुझे भी कुछ चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन ने जितने भार उठाए और आपने इस पर्सन का साथ दिया, तो ये पर्सन अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी तरफ शायद निभा नहीं पाए, या फिर इस पर्सन को लगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। लेकिन जब आपने इस पर्सन को अकेला छोड़ा तो बुद्धि ज्यादा खुली। ठीक है, एक जो लेसन अक्सर करके आप लोगों को दिया जाता है वो ये कि छोड़ना सीखो। आप किसी किसी को ना पर्सनल रीडिंग में जब ये बोल दो ना कि देखो आप अपने पार्टनर को स्पेस दे दो, तो उनको ऐसा लगता है कि आपने ये क्यों बोला, क्योंकि जनरल रीडिंग सुन के तो आपका पार्टनर, वो कभी कभी ऐसा इल्यूजन में होते हैं कि आपका पार्टनर आपके बारे में बहुत सोच रहा है। अब उन्होंने ये चीज़ सुनी और पर्सनल में बोल दिया कि अभी अपने कार्मिक अकाउंट्स में वो बिजी है, वो आपके बारे में नहीं सोच रहा है, स्टक है, ऐसा है वैसा है, तो उन्हें वो चीज़ ट्रिगर कर जाती है। क्यों? क्योंकि उम्मीद है कि ये मेरे बारे में ही सोच रहा होगा। तो देखो, पर्सनल रीडिंग जब भी लेने आते हो ना, खुले दिमाग से आना, इल्यूजन क्रिएट करके मत आना, क्योंकि फिर वो आपको चुभेगा। ठीक है, जब हम ये कह रहे हैं कि वो अपने कार्मिक अकाउंट्स क्लियर कर रहा है, तो वो आपके बारे में कैसे सोचेगा? जब धीरे धीरे क्लियर होने लगेंगे और वो आगे बढ़ेगा, तब जाकर उसकी चेतना जागृत होगी और फिर उसको अपनी गलतियों का एहसास होगा आपको लेकर। नहीं तो ऐसा ना हो कि आज आपका पार्टनर गलती करे और दूसरे दिन सॉरी बोल दे आपको। पर ऐसा कहाँ होता है, 6 महीने 1 साल के बाद भी वो नहीं आता सॉरी बोलने के लिए। क्यों? क्योंकि अभी तो वहां पर चीजें लर्न करेगा, फिर करेगा तब रियलाइज करेगा, देन चीजें होंगी। तो जब आपको इस तरीके से बोल दिया जाता है ना, तो एक्सेप्ट करना सीखो। आप जबरदस्ती किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर उस तरीके का मैसेज निकल के रहा है। आज देखो यहाँ पर एनर्जी डिसीजन कार्ड की है। ठीक है ना, तो इस पर्सन को लग रहा है कि डिसीजन इस पर्सन ने इंट्यूशन सुनकर नहीं लिया। को इंट्यूशन का क्या मतलब है? इंट्यूशन ये है कि आपके पास अगर आप अपने मन की आवाज सुन लो तो कई बार आपको प्रकृति गाइड करती है कि इस कार्य को करने का और भी दूसरा तरीका है। जैसे यूनिवर्स कहता है ना, सरेंडर कर दो। तो यूनिवर्स जब आपसे कह रहा है सरेंडर कर दो, उसका क्या मतलब है? वो आपसे कह रहा है कि राइट टाइम पे राइट चीज लो। सरेंडर का मतलब हो गया कि आज मेरी ऊर्जा अगर करियर के लिए तैयार है तो मैं करियर करूंगा, मैं भी शादी के बारे में नहीं सोचूंगा। लेकिन जो हमारा मैट्रिक्स माइंड है वो कहेगा यार 28 हो गई, 30 हो गई, 32 हो गई उम्र, शादी करना इंपॉर्टेंट है। अब शादी के लिए ऊर्जा तैयार नहीं है लेकिन तुम शादी में चले गए। ठीक है, तो यहाँ पर तुम अब कलेश को इन्वाइट करोगे लाइफ के अंदर, या फिर शायद ऐसा कोई प्लानिटरी सिचुएशन थी कि ये टाइमिंग सही नहीं था। राइट। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है? सरेंडर का मतलब होता है, यूनिवर्स ये कहता है कि हम आपकी लाइफ में तब उस चीज को भेजेंगे जब उस चीज के लिए आप रेडी होंगे। इसका मतलब ये होता है कि आप कभी जिंदगी के अंदर गलत टाइम पे गलत चीज को इनवाइट नहीं करोगे ताकि आपकी जिंदगी में कलेश ना बने। इसको कहते हैं इंट्यूशन को सुनकर डिसीजन लेना। कर्मा तो काटोगे आप। अब 2-3 साल किसी चीज में डिले हो जाएगा तो टेंशन तो बनेगी, टेंशन तो होगी, दिक्कत तो आएगी। लेकिन उस 2-3 साल में कुछ अच्छा कर्मा क्रिएट करो, कोई अच्छा पर्पस कर लो, कोई अच्छा करियर कर लो, अपने ऊपर बहुत ज्यादा इनर वर्क कर लो, साधना कर लो, तो ये 3 साल जो तुम्हें मैरिज में धक्के खाने थे वो यहाँ पर क्लियर हो सकते हैं। इंट्यूशन ऐसे काम करता है लेकिन व्यक्ति सरेंडर कर नहीं पाता। ठीक है, देखो कर्मा काटने के तरीके बहुत सारे हैं। परमात्मा जब कटवाता है तो ऐसे ही कटवाता है।
ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए आज लिखा था कि आपको एक दिन पूरा खाना नहीं मिलेगा, ये आपका प्रारब्ध है। तो आप पता है अपना वो कर्म कैसे काटोगे कि आप एक दिन व्रत रहोगे। मतलब उस दिन आपका व्रत होगा, मतलब क्या होगा कि परमात्मा आपको कहेंगे उस दिन व्रत रहना है। तो आपको वो पूरे दिन खाना भी नहीं मिला, चलो आपका कर्मा भी कट गया। और आपका गुड कर्मा कैसे क्रिएट होगा कि उस दिन जो आप व्रत रहे सारा दिन, उसमें आपने एक अच्छी ऊर्जा को क्रिएट किया, तो बैड भी कटा और गुड भी बन गया। ये सरेंडर का कमाल है। आई होप आपको ये मैसेज बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि हम जब यूनिवर्स से अलाइनमेंट में होते हैं तो हमारे लिए चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। कर्मा तो हम काटते हैं, लेकिन हम गुड भी करते जाते हैं साथ में। जैसे मैंने अभी ये व्रत वाला एग्जाम्पल दिया कि एक दिन किसी को अगर खाना नहीं मिलना है तो भगवान का भक्त ऐसे रहेगा, ठीक है, कि वो खाना नहीं है तो व्रत रहेगा वो उस दिन, ठीक है ना। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। तो मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर है, इनको इंट्यूशन थे पास्ट के अंदर, लेकिन वो ईगो भी शायद इस पर्सन की काम करी है। फिलहाल मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये पर्सन कुछ ऐसा देख रहे हैं आपके अंदर कि आप कुछ मैजिक वगैरह के साथ काम कर रहे हो, या आप में से काफ़ी सारे लोग अकल्ट में काम कर रहे हैं, ठीक है। यस, यहाँ पर यही मैसेज निकल के आ रहा है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी है कि आखिर ये क्या है, मतलब आपने इस पर्सन को फ्री छोड़ दिया तो इनको जर्नी के प्रति जो है गाइडेंस आ रही है, बहुत ज़्यादा गाइडेंस आ रही है, राइट। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे इस पर्सन का ध्यान इस वक्त में आपकी तरफ है, क्योंकि आपने इस पर्सन से पूरी एनर्जी को हटा लिया। मतलब क्या है, आपने अपनी एनर्जी को क्लेम किया इस दुनिया से, पावर को क्लेम किया। जैसे ही आपने पावर को क्लेम किया तो आपने इस पर्सन से एनर्जी हटा ली, तो इस पर्सन की जो एनर्जी बाकियों पे लग रही थी वो हटी वहाँ से, और इस पर्सन का ध्यान आपके ऊपर आया। इसलिए कहते हैं कि ओवर गिवर नहीं होना चाहिए। अब ये दुनिया ने ना बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाने के लिए अच्छे लोगों को ऐसे ही बताया कि अच्छा व्यक्ति ऐसा होता है, वैसा होता है, मर मर के करता है। नहीं, अध्यात्म की अगर सही नॉलेज होगी तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा व्यक्ति जो होता है वो अपने इंट्यूशन के अनुसार लोगों के लिए कार्य करता है और बैलेंस करता है, अपने आप को ऐसा नहीं कर देता है, ठीक है। किसी ने नहीं किया ऐसा, ऐसा करना होता तो भाई फिर गुरु सबके आपको आगे क्यों बढ़ाते। वो कहते तुम कुछ मत करो, सब हम ही करे दे रहे हैं। नहीं, अपनी साधना अपने हाथ से होती है, राइट। यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे इस पर्सन को इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आपके सारे डिसीजन सही बैठे हैं। ये पर्सन ऐसा भी इस वक्त सोच रहे हैं कि आपके जो डिसीजंस हैं या जितने भी डिसीजंस अभी तक आपने लिए हैं लाइफ के अंदर वो सही बैठे हैं आपके, मतलब आपने राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिया। ये सबसे अच्छा तरीका पता है क्या, इसलिए मैं बोलती हूँ सरेंडर बहुत बेस्ट ऑप्शन है। सरेंडर बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। जैसे कुछ समझ में ना आए वो कहे हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। ओके गाइस, 10 ऑफ शॉट्स एंड स्टार, इंटरेस्टिंग। 6 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस। पर्सन के अंदर ना हीलिंग होना स्टार्ट हो चुकी है और बहुत सारी एनर्जी जो है इस पर्सन की इस वक्त में मतलब कार्मिक अकाउंट डेफिनेटली क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर सारी चीज़ों की नॉलेज मिलती जा रही है जैसे आपको मिली थी। सारे लेसन ये पर्सन लर्न करते जा रहे हैं, विक्ट्री की तरफ और हीलिंग की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। तो जब कोई व्यक्ति अपना कार्मिक अकाउंट क्लियर कर लेता है तो उसकी लाइफ में ब्लेसिंग्स के दरवाजे ऑटोमेटिक खुलने लगते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें कोई जिद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। जैसे बिन मांगे का दुख मिलता है वैसे बिन मांगे का सुख भी मिलता है, सुख भी मांगना नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आ रही है उसमें डेफिनेटली ये पर्सन जो है अपने कार्मिक अकाउंट्स को यहाँ पर क्लियर कर ले। लेकिन बहुत ज़्यादा दर्द है, पेन है इस पर्सन की एनर्जी में, दर्द है, ठीक है। पास्ट का रिग्रेट भी है, गिल्ट भी है। आदमी गलतियों से ही सीखता है, लेकिन गलती ना होती तो हम कैसे क्लियर करते सारी चीज़ें। तो हीलिंग भी है यहाँ पर, सक्सेस भी है और बैलेंस भी है। डेफिनेटली सही जा रहे हैं आपके पर्सन, हार्ट चक्र की हीलिंग हो रही है। आपसे रिलेटेड डेफिनेटली इस पर्सन को चेतना आ रही है कि इस पर्सन ने जो पास्ट में किया वो सही नहीं था, राइट, ऐसा। सो गाइज, ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो मुझे जरूर बताइएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज, बाय।